अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब रोज़ों का इनाम यानी कि ईद का दिन आ गया है और यहाँ पर ईद की सुबह है और ये देखिए सफाइयाँ हो रही हैं ईद के लिए। तो यहाँ पर हमारी किस्वा रानी रेडी होकर आ गई है। तो ये किस्वा का पहला सूट है ईद का, नहीं दूसरा सूट है ईद का। तो यहाँ पर किस्वा रानी रेडी होके आ गई और बहुत खुश है, इसका इधर से उधर भाग रही है। उसके बाद क्या जनाब दिया उसने तुमने मुझे? क्या दिया? ये मैंने दिया ही थी इनको, अभी मैं छोटे ने इसलिए। हाँ। ये बाकी मैं उनको दे दूंगा। मुझे क्या दिया? जो दिया था उसमें से भी लेके जा रहे हो। चलो किसका कोई जो लिया था उसमें से भी ले जा रहे हो। चलो ले आप इनको दे दो। किसका कोई दे दो, सारी दो, सारी ये बच्चा मेरे पास, किसका वो नीचे से उठा दी। ये बच्चा किसका खुश, ये बच्चा मेरे पास। ये लोग चल तूने दी तो सही, जज्बात तो है ना तेरे पास, छोटा ही। थैंक यू। उसके बाद हम गए कब्रिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बाजी की महीना पहले डेथ हुई थी, 1.5 माह पहले डेथ हुई थी। तो बाजी को मिलने गए सारे के सारे कब्रिस्तान। अम्मी अब्बू की कब्र पे तो भाई लोग चले गए थे। तो यहाँ पर हम बाजी की तरफ आए थे अफसोस करने के लिए। तो हम लोग सारे के सारे फिर बाजी को मिलने कब्रिस्तान भी गए। तो ज़्यादा चला जाता है वो फिर नहीं आता, वो ख्वाबो ख्याल बन जाता है। ऐसे लगता है जैसे वो कभी दुनिया में आया ही नहीं था। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो आता है उसने जाना है। और ये है मेरी बाजी की जनाब कमर। अल्लाह ताला मेरी बहन को करवर करवर जन्नत अता फरमाए और उसकी उसके बख्शिश करे और उसको कब्र कुशादा करे। और जितने भी मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं उन सब की बख्शिश फरमा कर अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, जन्नतुल फरदौस में जगह दे। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर बाजी को मिलने के बाद फिर दोबारा से घर आ गए थे और अब बच्चियों ने सफाई वगैरह सारी कर दी थी और अब वो खुद रेडी होने लगी हैं, क्योंकि हमें काफ़ी इधर उधर जाना था। तो फिर मैंने बच्चे से कहा कि तुम लोग रेडी हो जाओ, उतनी देर में मैं खाना वाना रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चियाँ दोनों नहा कर आ चुकी हैं और रेडी हो रही हैं और मैं किचन में बना रही हूँ जनाब खाना। खाने में मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा। तो और साथ मैंने चढ़ाई हुई है चाट चने की और खीर मैंने सुबह ही बना ली थी। तो यहाँ पर मैं चिकन भून रही हूँ और चिकन कौरमा बना रही हूँ। पिया जा चुके हैं जनाब बुकिंग पे। पिया ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के सबसे मिल मिला कर नाश्ता करने के बाद बुकिंग पर चले गए और मैं अपने काम पर किचन में आ गई और बच्चियाँ अपने काम पर यानी कि रेडी होने लग गई। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चियाँ रेडी हो गई हैं और ये है अरूज का ईद। जो कपड़े तो मैं आपको इन लोगों दोनों के पहले दिखा ही चुकी थी। तो ये है जनाब इनके ईद लुक जब रेडी होने के बाद। तो मैंने अपने कपड़े इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि मैंने इतने कोई कपड़े बनाए नहीं थे, बनाए भी थे तो बस वो फिर बस टाइम ही नहीं लगा। इतने सारे काम होते हैं ईद पर कि क्या बंदा, मेरे जहन में ही नहीं रहा अपने कपड़ों की वीडियो बनाना। तो खैर यहाँ पर जनाब कौरमा मेरा बन चुका है क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, खाना बनाना था, खाना था। तो कौरमे के साथ मैंने बनाए वाइट राइस और ये चने की चाट, मैं काले चनों की चाट बनाई। उसके बाद जनाब बच्चे सारे के सारे रेडी हो गए थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये गए सारे चाचियों और ताया बू और दादी माँ के पास यानी कि अम्मी के पास ईद मिलने के लिए। तो बच्चों की ही ईद होती है जनाब, हम बड़ों की ईद तो बस किचन कुचन में ही निकल जाती है। सारी ईद तो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की होती है। इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ईद में मिलते हैं और ईदी मिलती है। तो बच्चों की ईद इसी तरह से निकलती है। और यहाँ पर सारी बच्चियाँ रेडी हो रही हैं जनाब, मेकअप शेकअप हो रहे हैं, बाल शाल बन रहे हैं। तो जो रेडी हो चुकी थी वो मिलने आ गई और जो नहीं रेडी वो भी रेडी हो रही हैं। तो उसके बाद जनाब अब ये ताई माँ को मिलने के बाद जा रही हैं दादी माँ के घर। तो हम लोग साथ साथ ही रहते हैं तो बच्चों की ईद बड़ी अच्छी गुजर जाती है, इधर उधर सारा दिन उनका निकल जाता है। दूर जो रहते हैं ना उनकी ईद बस बोरी होती है। जो पास रहते हैं ना यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम टाइप रहते हैं ना, उनकी ईद बहुत अच्छी गुजरती है। सारे मिलजुल के रहते हैं, चाहे आगे पीछे जो मर्जी हो, लेकिन ईद के दिन सब कुछ भूल भुला कर सारे एक हो जाते हैं और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ईद मनाते हैं। तो यहाँ पर ना एज़ यूजुअल ऐसे छोटे बच्चे अपने ईद के पैसे घुमा देते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे देवर के बेटे ने अपने ईद के पैसे घुमा दिए। तो यहाँ पर सारे बच्चे बता रहे हैं, ये मुस्तफ़ा साहब ने ना, तो सारे बच्चे बता रहे हैं कि ये क्या यहाँ क्या। तो इस तरह ही होता है, छोटे बच्चे जो है एक तो अपनी ईद देते नहीं है और फिर गुम जाती है तो फिर रोने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो देवर है ना वो मसला हल कर रहा है कि कैसे इसका मसला हल किया जाए। और दूसरा ये गन लिए बगैर तो लड़कों की, छोटे बच्चों की ईद ही नहीं होती। उसके बाद ये सारी की सारी पलटन जारी है दादी के पास, दादी माँ को ईद मिलने के लिए और दादी से ईद लेने के लिए। तो जनाब ये देखिए ये सीनियर चढ़ के, कल के मैंने चांदरा के व्लॉग में भी आपको दिखाया था दादी का घर। तो ये जनाब आ गया है, किस्वा का घर है ये किस्वा का घर है। तो ये जनाब किस्वा रानी के घर सारी के सारी कज़न, सारी की सारी पलटन बैठ गई है दादी माँ के पास। दादी माँ ने बनाई होती है जनाब बच्चों के लिए मज़ेदार सी सवैयाँ और साथ ठंडी ठंडी बोतल। तो बच्चे जाते हैं तो दादी खाला जी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो वो तो इसीलिए लेटी हुई थी, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है इनको। तो वो ना
कुछ अच्छा नहीं फील कर रही थी, तो खाला जी यहाँ पर लेटी हुई हैं। कपड़े खैर खाला जी ने बदले हुए हैं, ईद का ड्रेस पहना हुआ है। तो यहाँ पर जनाब बच्चियाँ सारी की सारी दादी के पास बैठी हैं और जनाब सेमिया शेमियाँ खा रही हैं, एक दूसरे को अपने कपड़े दिखा रही हैं, एक दूसरे के कपड़े देख रही हैं। उसके बाद गई हैं अपनी दूसरी चाची के पास, तो यहाँ पर जनाब रसमलाई खाई जा रही है। तो बच्चों की बड़े मज़े होते हैं, बल्कि बड़ों के भी मज़े होते हैं, लेकिन बड़ों बेचारों के पास टाइम कम होता है। वो इधर से उधर जाने के लिए ना उनको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि एक के बाद घर में भी मेहमान आ रहे होते हैं, फिर किचन में भी खाना पकाना करना होता है। बच्चों की मौजें इधर से उधर जाते हैं। इसके बाद जनाब अब आ गई हूँ दोबारा से अपनी बाजी के घर, रेडी रूडी हो। मैंने भी ये कपड़े पहने, ये जनाब मेरा ईद का ड्रेस है। ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त ने मुझे पिछले साल दिया था, तो ये मैंने इस साल स्टिच किया है। तो यहाँ पर ना इन्होंने ना सोसाइटी का यहाँ से रास्ता बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम मैं आई थी तो ये रास्ता खुला था, इस दफ़ा बंद कर दिया। तो हमें मैं आई थी इन ड्राइव से, तो उसने हमें यहाँ पर उतारा, तो फिर हम इस तरह से छलांगे मार मार के आए। और यहाँ पर माशाल्लाह ये मेरी बाजी का घर है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनके बच्चे और हस्बैंड माशाल्लाह से हैं, तो हम उनको पास आए हैं यहाँ पर। और सारे के सारे यहाँ पे मेरे बहन भाई सारे इकट्ठे हुए हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और सब ने मिलजुल कर यहाँ पर ईद का दिन गुजारा। और ये मेरा भांजा मुझसे ईदी ले रहा है, देखिए कितना खुश होता है ईद लेने के बाद। उसके बाद जनाब यहाँ पर अब खाने का भी इत्तमाम था, मेरी भांजी ने भी किया हुआ था, भाइयों ने भी किया हुआ था। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें थी, चिकन कौरमा था, बिरयानी थी, दही भल्ले थे, चिकन कढ़ाई थी, बीफ कढ़ाई थी। तो यहाँ पर जिसका जो दिल कर रहा है वो खा रहा है, और बहुत ही अच्छा लगा। सारों ने मिलजुल के खाया, और सारे बच्चे एक जगह पर बैठ कर बच्चे बुज़ुर्ग सब ने खाना खाया और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से बैठे। तो काफ़ी सारा यहाँ पर इत्तमाम था खाने का। तो यहाँ पर खाना चल रहा है जनाब। ईद का दिन होता ही है खाने का दिन, सुबह से लेके फजर की नमाज से लेके रात तक बस खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना चलता है। तो ये मेरी भांजी ने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, और यहाँ पर किचन में हम औरतें मिलकर धो रहे हैं बर्तन। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम आ गए अपने छोटे भाई के घर। तो यहाँ पर बच्चे उसके घर के सामने ना बिल्कुल सोसाइटी में, जैसा कि आपको पता पार्क होते हैं, तो यहाँ पर वो पार्क है, और सारे बच्चे यहाँ पर बड़े खुश हैं, सारे के सारे यहाँ पार्क में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो खेल खेल के बच्चों को दोबारा से भूख लग गई थी, तो फिर भाई ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, मलाई बोटी वगैरह। तो यहाँ पर खेलने के बाद सबने दोबारा से शिफ्ट लगाई खाने की, तो उसकी वीडियो मेरे से स्किप हो गई, पता नहीं किधर गई। एक तो ये बड़ा मसला होता है, ईद पर इतनी सारी वीडियोज़ हो जाती हैं, इतनी सारी तस्वीरें हो जाती हैं, तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो खैर बड़ा अच्छा कल का दिन गुजरा। कुछ दुख भी था, कुछ खुशी भी थी, लेकिन आपको पता है ईद पे जब तक सारे मिलजुल कर इकट्ठे ना हो, तब तक ईद का मज़ा ही नहीं आता। तो यही है जनाब ईद का मज़ा, कि सारे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और सारे मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों को ईदी मिलती है, बच्चे ईदी लेकर खुश होते हैं, और बड़े एक दूसरे के साथ मिलजुल के खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में, बल्कि हमारे मुसलमानों में ईद का जो ये जज्बा है, ईद के दिन जो प्यार मोहब्बत से मिलने का जो जज्बा है, इसको इसी तरह कायम और दायम रखे। तो मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद है तो उसको भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जनाब ये आ गए थे हमको लेने के लिए, तो मुझे ना गैस हो गई थी, तो फिर मैंने पिया से कहा मुझे तो सोडा पीना है, क्योंकि मुझे गैस हो गई है। तो क्योंकि सारा दिन खाते खाते 30 रोज़े रखने के बाद ना एकदम से खाएं तो फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं ठा बोतल पीनी थी, लेकिन ठा बोतल मिली नहीं, तो उसने कहा सोडा पी लें। तो फिर पिया यहाँ पर हमारे लिए बनवा रहे हैं सोडा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा किसको किसको सोडा और ठा बोतल पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। पहले तो ना हम लोग बहुत ज़्यादा पीने जाते थे, लेकिन अब ये है कि अब कम हो गए हैं। तो उसके बाद जनाब ये हमारा सोडा आ गया है, अब गाड़ी में बैठ के हम सारे लोग सोडा पी रहे हैं। इसके बाद जाएंगे जनाब घर। तो आज के व्लॉग ईद का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अल्लाह हाफिज़।